नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मौर्य। आज मैं आपको सुनाऊंगा सोने का खेत, एक बहुत ही अच्छी कहानी। अकबर के महल में एक बहुत ही कीमती गुलदस्ता था और उसे उस गुलदस्ते से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। और बादशाह अकबर हमेशा उस गुलदस्ते को अपने पलंग के पास ही रखवाते थे। एक दिन बादशाह अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके एक नौकर से वह गुलदस्ता टूट गया। तभी नौकर ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वह उसे जोड़ने में नाकाम रहा। तभी डर के मारे उस नौकर ने उस गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि इस बारे में बादशाह को भी कुछ पता ना चले। लेकिन जब बादशाह अकबर अपने कमरे में पहुंचे तो उनको उनका वो प्यारा गुलदस्ता उनके पलंग के पास नहीं दिखा। तो उसी वक्त अकबर ने उस नौकर से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा, तो डर के मारे वो नौकर बहुत ज़ोर से कांपने लगा। तो जब उसे कोई बहाना नहीं मिला तो उसने कहा कि महाराज, मैं उस गुलदस्ते को अपने घर ले गया ताकि उसे अच्छे से साफ कर सकूं। ये सुनते ही अकबर बोले कि मुझे वो गुलदस्ता लाकर दो। अब नौकर के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी नौकर ने अकबर को सच बता दिया और उनके आगे अपना सिर झुकाते हुए कहा कि महाराज, वो गुलदस्ता सफाई करते समय मेरे हाथों से टूट चुका है। इतना सुनते ही बादशाह गुस्से में आग बबूला हो गए और गुस्से में उन्होंने उस नौकर को फांसी की सज़ा सुनाते हुए यह कहा कि जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, और मुझे कभी भी झूठ बर्दाश्त नहीं। तभी अगले दिन नौकर की फांसी के लिए एक सभा बिठाई गई। तो भरी सभा में बीरबल ने उस नौकर को फांसी देने का विरोध करते हुए यह कहा कि हर इंसान कभी ना कभी झूठ ज़रूर बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर इंसान को फांसी दे देंगे, और अगर किसी के झूठ बोलने से कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। और मैं ये साबित भी कर सकता हूँ कि हर इंसान कभी ना कभी झूठ ज़रूर बोलता है। तभी बीरबल के ऐसे शब्द सुनते ही बादशाह अकबर भड़क गए। तब उन्होंने पूरी सभा में सबसे पूछा कि कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी झूठ बोला हो। तो सबने डर के मारे बादशाह अकबर से कहा, नहीं, हमने कभी झूठ नहीं बोला। यह सुनते ही अकबर ने बीरबल को राज दरबार से निकालते हुए यह कहा कि अब 7 दिनों में इस नौकर को फांसी दे दी जाए। इस बात से बीरबल को बहुत ही दुख हुआ और उसने अपने मन में यह ठान लिया कि 7 दिनों से पहले वो यह साबित करके रहेगा कि इंसान कभी न कभी झूठ बोलता ही है। तभी बीरबल सीधा एक सुनार के पास गया और उसने उसे एक सोने का गेहूं बनाने को कहा। और जैसे ही वो गेहूं बनकर तैयार हो गया, वैसे ही बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गया। और उस समय दरबार में सभा भी लगी हुई थी। तभी अकबर ने बीरबल को सभा में देखकर पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो बीरबल ने कहा कि जहाँपना, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। तो राजा अकबर और वहाँ बैठे सभी मंत्री बीरबल की बात सुनने के लिए उत्सुक हो गए। तब उसी समय बादशाह अकबर ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। तो बीरबल बोला कि आज मुझे रास्ते में एक बहुत ही ज्ञानी बाबा के दर्शन हुए
और उन्होंने मुझे एक सोने के गेहूं का दाना देकर कहा कि इसे जिस किसी भी खेत में लगाओगे वहां पर सोने की ही फसल उगेगी, और अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी ज़मीन चाहिए। तो अकबर ने बड़ी ही खुशी के साथ कहा कि यह तो बड़ी ही अच्छी बात है, चलो अभी हम खुद ही तुम्हें ज़मीन दिलाते हैं। तभी बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार भी यह चमत्कार देखे। तो बीरबल की बात मानते हुए अकबर ने सभी दरबारियों को भी साथ चलने का आदेश दिया। तो कुछ ही देर में सभी लोग एक खेत में पहुंच गए। तभी बीरबल ने अकबर से कहा कि महाराज, मुझे उस ज्ञानी बाबा ने ये कहा था कि सोने के गेहूं को उसी इंसान से लगवाना जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो, और अगर किसी झूठे इंसान ने इस गेहूं को खेत में लगा दिया तो वो वहीं भस्म हो जाएगा। तो बीरबल की ऐसी बात सुनकर सभी लोग खामोश हो गए और कोई भी खेत में गेहूं लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी राजा अकबर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर बोले कि क्या राज दरबार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। लेकिन अकबर के आगे सभी लोग खामोश थे। तभी बीरबल ने कहा कि जहाँपना, अब तो आपको ही इस सोने के गेहूं को इस खेत में लगाना होगा। तो अचानक महाराज अकबर ने भी अपना सिर झुका लिया। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, गुस्ताखी माफ, लेकिन अब आप इन सभी बोलने वालों को क्या झूठ सजा देंगे। इतना सुनते ही अकबर ने बीरबल को अपने गले लगा लिया और उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारा धन्यवाद बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि इंसान कभी ना कभी थोड़ा बहुत झूठ तो बोलता ही है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।